तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एआई वीडियो बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल और कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जो कि एक हमारी प्रोफेशनल एआई वीडियो बन जाए। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, जो चीज़ें मैं खुद भी यूज़ करता हूं। और आप भी उन चीज़ों को देखकर सीखकर एक अच्छा एआई वीडियो बना सकते हैं। जैसे आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखे होंगे, वो आप उसी तरीके से मैं बनाता हूँ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको अपने यूट्यूब मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले एआई वीडियो बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चैट जीपीटी की। आपके सबके पास चैट जीपीटी होगा उससे। अच्छा, सब लोग क्या करते हैं ना कि कोई एक स्टोरी लिख लेंगे, उसके बाद चैट जीपीटी से उसके इमेज प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना है तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे वीडियो में क्या विजुअल रहेंगे और क्या स्टोरी रहेगी। वो आपको सोचना है। एआई उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता जितने तरीके से हम सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे चैनल थे। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको अपने यूट्यूब पे ले के चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने चैनल्स मेरे पास अवेलेबल हैं और जिन पे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे ये सारे मेरे चैनल्स हैं और सब पे अच्छी खासी रीच है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। स्टोरी जो है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए और आपके माइंड से बनी हुई होनी चाहिए। उसमें एआई की ज़रूरत है, लेकिन उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है एआई की। अगर हम ज़्यादा एआई का यूज़ करेंगे तो यूट्यूब भी हमारी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एआई वीडियो बना रहे हैं, वो मोनेटाइज नहीं है और उनका सब्सक्राइब बेस भी बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ चैनल हैं जो 20,000 30,000 सब्सक्राइबर्स पे ही मोनेटाइज हैं। तो उसका कारण क्या है, वो एक मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई भी अभी तक तो यूट्यूब पे नहीं बता रहा है। मैं खुद चीज़ों को उनको फेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जैसे चैट जीपीटी पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें चैट जीपीटी को कुछ इंटरेक्शन पहले ही देने पड़ते हैं, कुछ जानकारी चैट जीपीटी को पहले ही देनी पड़ती है। जैसे कि मैं वॉइस कमांड का यूज़ करूँगा टोटली, जिससे कि वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट रहेगा और जानकारी भी अच्छी होगी। तो जैसे मैं चैट चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे 9:16 रेशियो में इमेज बनाने हैं। और इमेज का जैसे आजकल के तुम वीडियो देख रहे होगे, जैसे बहुत सारे एआई जनरेटेड वीडियो बन रहे हैं जिसमें एक बूढ़े अंकल जी होते हैं, वो किसी चीज़ को छूते हैं और वो कुछ बन जाती है। तो मैं उसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो वो सब चीज़ मेरे को पहले बतानी है इसको। तो चैट जीपीटी को मैं बताऊँगा, वॉइस कमांड से ही सारी चीज़ बताऊँगा। हाय चैट जीपीटी, मुझे कुछ इमेज जनरेट करानी है। जिन इमेजों का रेशियो एक्सपेक्ट साइज जो है वो 9:16 रहेगा और सभी इमेज 4K क्वालिटी में जनरेट करनी है। और इमेज एकदम सिनेमैटिक होनी चाहिए। हर इमेज में तेज़ रोशनी या दोपहरी जैसा मौसम होना चाहिए, लेकिन सूरज और सूरज की किरण डायरेक्ट ही इमेज में विजुअल नहीं होनी चाहिए। आसमान नीला, सुंदर सफ़ेद बादल होने चाहिए। और इमेज इस तरीके से होनी चाहिए, एक क्यूट से बूढ़े अंकल जी हों और वो अपने कच्चे मिट्टी के घर में बैठे हुए हों और टेबल पे एक पानी का भरा हुआ गिलास रखा हुआ होना चाहिए। अब ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी को बोली। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या बना के देता है। जैसे ही हम इसको इंटरेक्शन देंगे, अब चैट जीपीटी ने देखो हमारे लिए कुछ काम करना चालू किया है। इसने दो इमेज चुने हैं हमारे लिए। अब जौन सा हमें पसंद होगा उसके लिए हमें बोलेगा। थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट लेना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। कोई भी ऐसा शॉर्ट नहीं है जिससे कि हम फटाक से 10 मिनट में या 20 मिनट में एक वीडियो बन जाए। एक वीडियो बनाने के लिए 4-4 5-5 घंटे की मेहनत होती है। उसके पीछे कितना दिमाग होता है वो सब होता है। देखो, इसने मेरे को फर्स्ट इमेज बना कर दी है
कितनी अच्छी इमेज बनी है। सेकंड भी बन रही है। हम जब तक इस इमेज के बारे में बात करें, जैसे हमने अंकल जी के बारे में बोला था, कच्चा घर हो, ठीक है, टेबल के पास अंकल जी बैठे हों, ठीक है, गिलास पानी का रखा हो, बिल्कुल परफेक्ट, आसमान एकदम नीला है, सुंदर सफ़ेद बादल हैं, एकदम परफेक्ट वीडियो बना कर दी है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कार्टून टाइप में चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, उसके लिए उस तरीके से बना देगा। तो हम फ़िलहाल में ये हमें पसंद नहीं आई तो हम इसे बैक कर देंगे। दोबारा से हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जब तक तुम्हारे माइंड में जो इमेज है, जब तक वो इमेज जनरेट ना हो जाए तब तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। सबसे मेन मोटिव यही है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी, अब ये इमेज एकदम परफेक्ट है लेकिन ये एक नेचुरल वे में जा रही है। लेकिन अगर हम एआई वीडियो बनाएंगे तो हमें जिस तरीके से इमेज दिखनी चाहिए उस तरीके की इमेज नहीं है, तो हम दोबारा चैट जीपीटी को बोलेंगे, हाँ इमेज तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा 3D में एनिमेटेड इमेज की तरह होनी चाहिए, बाकी क्वालिटी और रेशियो सेम रखना। बच्चों के हिसाब से हम कंटेंट बना रहे हैं, उसके लिए इमेज चाहिए। अब मैंने ये बोला, अब मैं इसको फिर से सेंड कर दूंगा। अब देखते हैं हमें क्या बना के देता है, क्योंकि अगर हम उस वीडियो को जनरेट करेंगे तो एकदम नेचुरल वे आ जाएगा और हमें नेचुरल वे चाहिए नहीं। अगर आप नेचुरल बनाना है तो बिल्कुल नेचुरल ही बनाइए, फिर पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेचुरल होना चाहिए, फिर उसमें कोई भी 3D जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए और हमें इसमें 3D लेना ही लेना है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ टाइम लगता है, देखते हैं क्या बना के देता है। हाँ, तो अब हमारी इमेज बन के रेडी हो गई है और देखो क्या ही इमेज बनी है। मैं आपको इमेज, ये देखो, ये इमेज हमारी एकदम परफेक्ट है, हमें यही इमेज चाहिए। अब इस इमेज को क्या है, हम जस्ट ऊपर जो डाउनलोड का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड होने लगेगी और कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। देखो डाउनलोड हो गई। अब हम इसको एज ए रेफरेंस ही यूज करेंगे, तो इस पर हम टैप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी आ जाएगा, इसे कॉपी क्लिक करके हम यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर देंगे। अब चैट जीपीटी को हमें फिर से दोबारा से बताना पड़ेगा कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या बताना पड़ेगा। हाँ दोस्त, ये जो इमेज है इसी इमेज को आप रेफरेंस में रखना, आगे आने वाली सभी इमेज में सेम टू सेम अंकल जी को दिखाना है और हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। उस हिसाब से हमें जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ऐड कर देना। अब सेंड कर देंगे। अब हमें चैट जीपीटी फिर से कुछ लिख के भेजेगा, देखते हैं। हाँ, तो उसने बिल्कुल हमारे लिए बोला है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिल्कुल दोस्त, समझ गया। अब इसी वाले 3D एनिमेटेड अंकल जी को सेम टू सेम रेफरेंस क्रिएटर के रूप में रखेंगे। फेस लॉक, स्टाइल, एक्सप्रेशन, वाइब और ओवरऑल क्रिएटर कंसिस्टेंसी सेम रहेगी। तुम बस आगे सीन बता देना, जैसे अंकल जी क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सा मोड या एक्शन चाहिए, और मैं इसी सेम अंकल जी को तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से ऐड करता रहूँगा। जो क्वालिटी रूल हैं वो भी सेम रहेंगे। ये देखो, इसने मेरे को सब चीज़ लिख के बताई है। एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो 9:16 रहेगा, डन। 4K क्वालिटी रहेगी, डन। 3D एनिमेटेड, डन। लास्ट का 3D एनिमेटेड किड फ्रेंडली लुक, ये सबसे ज़रूरी है। ये कोई चीज़ आपको बताता नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तेज़ दोपहरी जैसा क्लियर लाइटिंग रहेगी, सूरज या डायरेक्ट सन रेस विजिबल नहीं होंगी, नीला आसमान प्लस सुंदर सफ़ेद बादल रहेंगे, क्रिएटर कंसिस्टेंसी सेम टू सेम अंकल जी। अब नेक्स्ट सीन बताओ। अब उसने मेरे को पूरी चीज़ें मैंने बता दी उसको। अब इसी तरीके से, अब जैसे हमें ये पानी का गिलास है, अब अंकल जी को अगले इमेज के लिए जैसे हमें बनाना है,
अब मुझे अगला इमेज इस तरीके से बना कर दो। अंकल जी एक आम के पेड़ के पास खड़े हैं जिस पे पके हुए सुंदर आम लगे हैं, और अंकल जी आम को तोड़ने के लिए या छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये मैंने बोला, अब ये मैं फिर से सेंड कर दूंगा। अब देखो मेरे को क्या बना के देता है। अब देखो ये हमारा दूसरा इमेज रेडी हुआ है। मैं आपको क्या ही प्यारा इमेज बना है हमारे लिए। एकदम सिनेमैटिक भी है, 3D भी है, और हमारे ज़रूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट। तो इसी तरीके से आपको इमेज जनरेट कराने हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारे इमेज जनरेट करा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। और एक AI वीडियो बनाने के लिए कम से कम भी तो 12 से 15 इमेज की ज़रूरत होती है। वो मैं सारे पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमारे पूरे इमेज बन के रेडी हो चुके हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब एक एग्जैक्ट हमारे इमेज सारे कंप्लीट हैं। जैसे अब देखो कोई भी इमेज में कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी, सब एकदम जिस हिसाब से हमें चाहिए थे उसी हिसाब से बने हैं। कोई भी माइनर से माइनर प्रॉब्लम भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब अब हम इसके लिए इमेज से वीडियो कैसे बनाते हैं और वीडियो के लिए एक वॉइस कैसे चूज़ करते हैं, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से पूरी वीडियो को देख के और समझ के अपनी वीडियो को बना सको। और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो गैलरी में मैंने डाउनलोड किए हैं सारे इमेज, और कितने अच्छे तरीके से सारे इमेज बन के रेडी हुए हैं। जैसे कि ये इमेज है, देखो ये लास्ट इमेज है हमारा। ये इस तरीके से सभी इमेज एकदम परफेक्ट जनरेट हुए हैं जिस तरीके से हमें चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो हमारा अंकल जी हैं वो ना तो वो किसी भी इमेज में चेंज हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। तो इसी तरीके से आप अपने इमेज जनरेट करा करें। इस तरीके से इमेज जनरेट करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो सेम रहेगा लास्ट तक, और एकदम माइनर से माइनर जो एकदम छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, और इमेज टू वीडियो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।